बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। माइकोसिस क्या होती है? वो तमाम डिजीज जो किसी फंजाई की वजह से होती है, इनको क्या बोलते हैं? माइकोसिस। ठीक है, माइकोसिस डिजीज का नाम है, जबकि माइसीड्स किसी फंजाई को बोलते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस, आज हमने इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक हो गया? तो अगर आप अभी से इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस, अब ये जो करवाने वाले जो डिजीज होते हैं, ये डिजीज है, ये डिजीज करवाने वाले अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई या अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस में एक प्रॉपर्टी कॉमन होती है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल के अंदर कोई डिजीज नहीं करवा सकते। जिसका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्पिटेंट है उसके अंदर कोई डिजीज नहीं करवा सकते, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा खराब हो चुका है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके अंदर ही डिजीज करवाएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं हम डिजीज इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर ही आपको डिजीज देखने को मिलेगा। और वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है? न्यूट्रोपीनिया में, बोन मैरो का कोई डिजीज है, डायबिटीज है, HIV एड्स है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया? इन सब कंडीशन के अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बन जाता है इंडिविजुअल। तो इस केस के अंदर ये अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस या अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई डिजीज करवा देते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस हो जाता है। ठीक हो गया? अब जो अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस है उनको करवाने वाले अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई है, तो वो कौन कौन से फंजाई होते हैं जो डिजीज करवाते हैं? हमने क्या पढ़ना है? 2C पढ़ने हैं और एक सॉरी 2C और एक AMR पढ़ना है। ठीक है, एक सी से कैंडिडा बनेगा, दूसरे सी से क्रिप्टोकोकस बनेगा, ए से एस्परजिलस बनेगा, एम से म्यूकोर और आर से राइजोपस। तो उनकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। कैंडिडा, कैंडिडा ये सारे फंजाई के नाम है। इसकी वजह से कैंडिडियासिस हो जाएगा, क्रिप्टोकोकस की वजह से मेनिंजाइटिस हो जाएगा। पहले हम इनके नाम को लिख लेते हैं। क्रिप्टोकोकस हो जाएगा, क्रिप्टोकोकस है, एस्परजिलस है, एस्परजिलस, म्यूकोर, राइजोपस। अब इनमें से क्या होगा? इनमें एक और बात भी कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस के अंदर कि जो आप ड्रग ऑफ चॉइस होगी ना, सबके अंदर एम्फोटेरिसिन बी इस्तेमाल होगा, सबके अंदर आप एम्फोटेरिसिन बी इस्तेमाल करोगे। तो ये बात कॉमन है, अपनी किताब के ऊपर लिखना। बात किताब में आंसर में नहीं लिखी हुई, लेकिन इन तमाम के अंदर जो मेजर जो ड्रग यूज करते हैं वो एम्फोटेरिसिन बी यूज करते हैं। एम्फोटेरिसिन क्या होती है उसको एंटी फंगल वाले वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया। तो कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई होते हैं? कैंडिडा होता है, क्रिप्टोकोकस होता है, स्पाइजिलस होता है, म्यूकोर होता है, राइजोपस होता है। ठीक हो गया? अब इन सब की जियोग्राफिकल लोकेशन काफी वाइड होती है, पूरी दुनिया में डिजीज करवा सकते होते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन क्या होगी? काफी ज्यादा वाइड होती है। अब इनमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज ये है कि जो सिर्फ कैंडिडा है ये थर्मली डायमॉर्फिक होता है, थर्मली डायमॉर्फिक। लेकिन जो बाकी सारे क्या होते हैं? थर्मली डायमॉर्फिक नहीं होते। इसमें से भी जो क्रिप्टोकोकस होता है ये यीस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जबकि एस्परजिलस और ये म्यूकोराइजोपस ये एग्जिस्ट करते हैं मोल्ड फॉर्म में, मोल्ड्स। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोल्ड्स। ओके, जबकि यीस्ट है, जबकि डाइमॉर्फिक है। ठीक हो गया? डाइमॉर्फिक का मतलब होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इसकी डिफरेंट फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, कोल्ड इन्वायरमेंट में टेम्परेचर हम तकरीबन 20 रख लेते हैं, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये सूडो हाइफी के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? सूडो हाइफी की फॉर्म में। अब आपको पता है कि हाइफी तो सिर्फ मोल्ड्स में होती है, तो ये सूडो अरेंजमेंट होती है, सूडो हाइफी इन कोल्ड इन्वायरमेंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। लेकिन जब ये टिश्यू को इन्वेट कर रहा होता है तो ट्रू हाइफी वगैरह ठीक है बन जाती है। और कैंडिडा अल्बाइकन क्या बनाता है? जर्म ट्यूब्स बनाता है। ठीक है, वो असल में क्या होते हैं? वो असल में मोल्ड्स होते हैं। और ये कितना टेम्परेचर पे देखने को मिलती है? हीट लिख लेते हैं 37। हीट क्यों? क्योंकि 20 से ज्यादा 37 होता है। और ये किस फॉर्म में रहती है? जर्म ट्यूब्स के फॉर्म में। और जर्म ट्यूब्स क्या है? सिंपल इसकी मोल्ड फॉर्म है। तो ये थर्मली डायमॉर्फिक होता है। बाकी सारे क्या होते हैं? बाकी सारे क्या होते हैं? थर्मली डायमॉर्फिक नहीं होते, मतलब इनके सिर्फ एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अभी यीस्ट है, इसके पास क्या प्रॉपर्टी है? इसके यीस्ट में आपको सूडो हाइफी देखने को मिलता है। ठीक है, कोल्ड एनवायरनमेंट में 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। लेकिन इसके यीस्ट में एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी ये है कैप्सूल। इसका कैप्सूल काफी बड़ा होता है। ठीक हो गया? अब इसका कैप्सूल बड़ा होता है तो इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होगा जब हम पढ़ेंगे ना इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस। ठीक हो गया? चूंकि इसने मेनिंजाइटिस करवाना है। ठीक हो गया? तो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर इंडियन इनको मिक्स करेंगे तो इसके क्या करेगा? इसका जो कैप्सूल होता है वो वाइड अनस्टेंड होगा। ठीक हो गया? वाइट अनस्टेंड कैप्सूल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया? तो ये कैप्सूल के सिग्निफिकेंस है लेबोरेटरी डायग्नोसिस वगैरह के अंदर।
अब जो मोल्ड्स है, एस्परजिलस है, म्यूकोराइजोपस, दोनों के दोनों मोल्ड्स होते हैं, हाइफी की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसके हाइफी सेप्टेट होते हैं और इसके हाइफी ए सेप्टेट होते हैं। ठीक हो गया, सेप्टा इनमें नहीं होता। ठीक, ओके, ये बात हो गई है। अब इनके कुछ डिजीज वगैरह को देख लेते हैं, इस वीडियो में इनके डिजीज वगैरह को कवर कर लेते हैं। तो पहली बात कैंडिडा, कैंडिडा की बहुत सारी स्पीशीज होती है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट स्पीशी कैंडिडा अल्बाइकन होती है। कौन सी थी? कैंडिडा अल्बाइकन। तो उसका जो मेन डिजीज होता है ना, वो थ्रश होता है, थ्रश इन माउथ या ओरल थ्रश हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ओरल थ्रश होता है और इसकी वजह से वजाइनाइटिस हो सकता है, वजाइना की इन्फ्लेमेशन होती है, पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, इसोफेगस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसोफेजाइटिस हो जाता है। जहाँ पे स्किन वार्म होगी और हॉट होगी, गर्म होगी, तो वहाँ पर रैश भी करवा देता है। स्पेसिफिकली जो न्यू नेट के अंदर डायपर रैश करवा देता है, क्योंकि वहाँ पर वेट होने की वजह से, यूरिन की वजह से वो वेट हो जाती है और वहाँ पर कैंडिडा ग्रो कर जाता है। इसके अलावा ये क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस भी करवाता है कैंडिडा अल्बाइकन। और इसके अलावा जो इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स होते हैं, नॉर्मली स्किन के ऊपर पड़ा होता है, लेकिन जो इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स होते हैं, जो बार बार ड्रग इंट्रावीनस रूट से ले रहे होते हैं, स्किन को पंक्चर कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये ब्लड के अंदर चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं कैंडिडीमिया। इसके साथ ही राइट साइड में एंडोकार्डाइटिस करवा सकते हैं, तो फिर राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस, ये भी इंट्रावीनस ड्रग यूजर में होता है। ठीक हो गया। और अगर ब्लड में आ गया तो उसको बोलेंगे कैंडिडीमिया, कैंडिडीमिया, ओके, कैंडिडीमिया बोलेंगे। इसके अलावा और क्या डिजीज होते हैं? और ये डिजीज होते हैं कि अगर कोई यूरिनरी कैथीटर यूज कर रहा है या इंडवेलिंग कैथीटर यूज कर रहा है, तो उसमें भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये कैंडिडा अल्बाइकन कहते हैं। बाकी कैंडिडा की दूसरी स्पीशीज होती है, जिस तरह कैंडिडा ग्लैब्रेटा है, कैंडिडा ओरियस होता है। ठीक हो गया। लेकिन अब इसको यहाँ पर भी कवर नहीं कर रहे। अब क्रिप्टोकोकस की डिजीज को पढ़ लेते हैं। क्रिप्टोकोकस कौन सी डिजीज करवाता है? क्रिप्टोकोकस जो करवाता है उसको बोलते हैं क्रिप्टोकोकोसिस। जिस तरह इसकी डिजीज को कैंडिडियासिस बोलते हैं, तो उसकी डिजीज को क्रिप्टोकोकोसिस बोलते हैं। स्पेसिफिकली उसको बोलते हैं क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक है, मतलब ये एड्स के पेशेंट में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो उसका डिजीज होता है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। इसके बाद चलते हैं मोल्ड्स। मोल्ड्स में जो सेप्टेड हाइफी वाले जो स्पेशलाइज है एस्परजिलस, तो एस्परजिलस करवाता है, एस्परजिलोसिस करवा देता है। क्या करवाता है? एस्परजिलोसिस वगैरह करवा देता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम कह सकते हैं ABPA, इसका क्या मतलब हुआ? एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ठीक है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। लंग्स के अंदर स्पेशलाइज्ड फंगल या फंगस बाल्स होती है लंग्स के अंदर। ठीक हो गया। म्यूकोर और राइजोपस, ये किससे बिलोंग करते हैं? जाइगोमाइकोसिस से बिलोंग करती है। इसको फाइकोमाइकोसिस भी बोलते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? म्यूकोर माइकोसिस या जाइगोमाइकोसिस, या इसको फाइकोमाइकोसिस भी बोलती है। ठीक हो गया। अब ये कौन कौन सा डिजीज करवाते हैं? थर्मली डायमॉर्फिक नहीं होते, तो ये डायबिटिक कीटोसिडोसिस के अंदर वेरी कॉमन होते हैं। तो इनके डिजीज को म्यूकोर माइकोसिस बोलते हैं, जाइगोमाइकोसिस या फाइकोमाइकोसिस बोलती है। ठीक हो, म्यूकोर माइकोसिस। इसमें होता है क्या है? इसमें आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली पैरानेजल एयर साइनसिस के, और वहाँ पे टिश्यू की नेक्रोसिस वगैरह और इन्फेक्शन देखने को मिल सकता होता है। और ये डायबिटिक कीटोसिडोसिस वाले पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। ओके, अब ये तो चंद बातें होगी इनके डिजीज़ के बारे में। अब हम इनके कुछ लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस वगैरह को देख लेते हैं। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस किस तरह से होनी है? अब हम स्टार्ट करते हैं लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लास्ट से स्टार्ट करते हैं। एक और फंगस भी आता है इस कैटेगरी के अंदर, अपॉर्चुनिस्टिक के अंदर, जिसको बोलते हैं नीमोसिस्टस जीरोवकाई। लेकिन नीमोसिस्टस जीरोवकाई या जीरोविसाई भी बोल सकते हैं। ये वाला वैसे तो उसको यीस्ट क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्टडीज, लेकिन इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो प्रोटोजोआ से बिलोंग करती है। आपने पढ़ा होगा ब्लड और टिश्यू प्रोटोजोआ वाले चैप्टर में नीमोसिस्टस जीरोवकाई, जिसके लिए ट्राइमेथोप्रिम सल्फा मिथोक्साजोल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये असल में अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर एनालिसिस। लेकिन बायोमेडिकली देखें तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो उसको प्रोटोजोआ के अंदर इंक्लूड करवा देती है। लेकिन इसको यीस्ट में भी पढ़ना है और हमने पढ़ना है टिश्यू प्रोटोजोआ में, लेकिन हम इस वीडियो में इसको कवर नहीं करने वाले। ठीक हो गया, हम इसको भी यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। अब हम पढ़ रहे थे लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कि आपने किस तरह से इनको लेबॉर्ट्री के अंदर डायग्नोस करना है। तो लेबॉर्ट्री के अंदर आपने डायग्नोस करना, पहले हम स्टार्ट करते हैं म्यूकोर माइकोसिस के अंदर। ठीक हो गया। आप क्या लेगो? टिश्यू की बायोप्सी स्पेसिमेन लोगे, बायोप्सी स्पेसिमेन, क्योंकि म्यूकोर राइजोपस या म्यूकोर माइकोसिस होता है, ये असल में किस चीज़ का इन्फेक्शन होता है? ये होता है ब्लड वेसल्स का होता है। स्पेसिफिकली जो ब्लड वेसल्स होती है ना, पैरानेजल एयर साइनसिस की, लंग्स की और गट की, उनकी इन्फ्लेमेशन करवा देता है, जिसकी वजह से गट का, लंग्स का, पैरानेजल एयर साइनसिस के टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। डायबिटिक कीटोसिडोसिस के अंदर, बर्न्स वाले पेशेंट के अंदर, ल्यूकेमिया के अंदर, या जिसके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज़ की हुई है, तो उस केस में हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो इस केस के अंदर म्यूकोर माइकोसिस काफ़ी कॉमन हो जाता है। तो आप क्या लोगे? बायोप्सी स्पेसिमेन लोगे। तो बायोप्सी स्पेसिमेन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? नॉन सेप्टेड हाइफी देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, नॉन सेप्टेड हाइफी।
इसमें कोई सेप्टा वगैरह नहीं होगा। ओके, यहाँ पे ए सेप्टेट लिखा हुआ है, ए सेप्टेट हाइफी, तो ए सेप्टेट हाइफी देखने को मिलेगी। ए सेप्टेट हाइफी पहला लेबोरेटरी डायग्नोसिस का पॉइंट ये हो जाएगा। कल्चर अगर करेंगे तो कल्चर देख में आपको कॉलोनीज देखने को मिलेगी। तो कॉलोनीज की आपको अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। ठीक हो गया, स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आपको ये इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के इस तरह से आप कर लोगे। अब इसके बाद हम चले जाते हैं इस पर एस्परजिलस की तरफ चलते हैं। तो एस्परजिलस के अंदर जो बायोप्सी करोगे 1 सेकेंड, तो बायोप्सी में आपको क्या मिलेगा, सेप्टेट हाइफी मिलेगा, सेप्टेट हाइफी मिलेगा, ब्रांचिंग हाइफी होगी। कल्चर करोगे तो कल्चर के अंदर जो कॉलोनीज होगी, कॉलोनीज के अंदर आपको रेडिएटिंग चेन ऑफ कॉनिडिया देखने को मिलेगा, रेडिएटिंग चेन ऑफ कॉनिडिया। ठीक है, रेडिएट कर रही है जिस तरह से। ठीक हो गया। ओके, ये इस तरह से आप इसको डायग्नोस कर लोगे। लेकिन जिसको इन्वेसिव स्पैर्जिलोसिस हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड एंटीजन होता है सीरम के अंदर। ठीक हो गया, उसको बोलते हैं ग्लैक्टोमेनान एंटीजन होता है, ग्लैक्टोमेनान एंटीजन। और जिसके अंदर एलर्जी होगा तो एलर्जी वाले के अंदर IgE और इओजिनोफिलिया देखने को मिलेगा, IgE, IgG और इओजिनोफिलिया। तो IgE, IgG और इओजिनोफिलिया ये देखने को मिलता है। ओके, ये आपको सेप्टेट हाइफी और ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इस तरह से आप इसको डायग्नोस कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा होगा ये वाला बैक्टीरिया, क्रिप्टोकोकस वाला। था क्रिप्टोकोकस के लिए क्या होता है, स्पाइनल फ्लूइड के अंदर इंडियन इंक अप्लाई करते हैं, इंडियन इंक अप्लाई करते हैं। तो इंडियन इंक से इसकी स्टेनिंग करते हैं, लेकिन कैप्सूल अनस्टेन्ड होता है, लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो आपको नजर आ जाता है। ठीक है, इंडियन इंक प्रिपरेशन होती है। इसके अलावा आप सिरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो उसका कैप्सुलर एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है और उनको पहचानोगे आप। लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है, लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से आप इसको पता चला लोगे। ठीक हो गया, इसको इसका दूसरा नाम है क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट, या उसको CRAG बोलते हैं, क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो कहते हैं क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस और क्रिप्टोकोकस गेटाई, इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, इन दोनों में को अगर आपने डिस्टिंग्विश करना तो आपको स्पेशलाइज्ड मीडियम चाहिए, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड मीडियम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, तो हम इनको सीधी तरह डायग्नोस या डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैंडिडा क्या है, जल्दी से इसको खत्म करने के बाद फिर अजान वगैरह सुन लेते हैं। कहते हैं कि पहले क्या करेंगे, इसके ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव डाई दे देंगे और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोपिकली बर्डिंग यीस्ट होगा और सूडो हाइफी देखने को मिलेगा, सूडो हाइफी होगा, सूडो हाइफी आपको देखने को मिलेंगे। स्टाफाइलोकोकल कॉलोनीज जैसा नजर आएगा। इसके अलावा जो कैंडिडा अल्बाइकन होता है जैम ट्यूब बनाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बाकी कोई कैंडिडा नहीं बना पाता। इसके अलावा एक क्लैमिडोस्पोर भी बनाता है, लेकिन वो क्लैमिडोस्पोर बनाता है ना वो किस टेम्परेचर पे बनाता है, वो 42 पे बनाता है। ठीक है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्लैमिडोस्पोर्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ओके, जबकि 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कैंडिडा डुबिलेंसिस ये कोई क्लैमिडोस्पोर नहीं बनाता। कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट भी होते हैं, कुछ PCR टेस्ट है और दूसरा टेस्ट होता है कौन सा वाला टेस्ट, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री होता है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री स्पेसिफिक है प्रोटीन्स के लिए जो कैंडिडा के अगेंस्ट बनती है, जबकि PCR इसके न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट कर लेता है, इसके DNA को, स्पेसिफिकली ऐसा DNA जो राइबोसोमल RNA को इनकोड कर रहा होता है। तो ये तो बात होगी अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस की। फिर इसके बाद अब तो हमने थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लिया है, इसके बाद हम 1 बाय 1 इसको रिवाइज करेंगे किताब से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।